हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। आपको इस रिलेशनशिप में रहते हुए इंतज़ार करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। इसके ऊपर ये रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी और आप डिसीजन मेकिंग के फेज़ में होंगे तो ये आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बिकॉज सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं सिर्फ येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर देती हूँ। और अब तो लोग शायद प्राइवेट रीडिंग को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते क्योंकि उनको सिंगल क्वेश्चन में इतनी क्लैरिटी मिल जाती है। तो यू आर ऑल अलाउड टू हैव अ सिंगल क्वेश्चन एज वेल, एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए या चले जाना चाहिए, मूव कर लेना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। 3 कार्ड्स फॉर योर रिलेशनशिप: द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। ऑलराइट, किसी हद तक तो आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं विद द स्टार कार्ड। आपका किसी भी तरह का कोई ऐसा काम हो सकता है जो कि आर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, मीडिया फील्ड से रिलेटेड है, आर्टिस्टिक एरिया से है। आप लिटरली एक परफॉर्मर हो सकते हैं। आपका काम आर्किटेक्चर हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं। एस्थेटिक को इम्प्रोवाइज करने वाला आपका जो है वो काम है। मॉडलिंग भी एक तरीके से एस्थेटिक इम्प्रोवाइजेशन होती है। जब आप किसी की क्लोथिंग को कैरी करते हैं तो आप उसको आप अपने ऊपर जेब करके एस्थेटिकली उसको ब्यूटिफाई कर रहे होते हैं। दूसरा, अगर मैं देखूं तो आप लिटरली सोशल मीडिया पे बहुत फेम है आपको, एंड विद द स्टार कार्ड आप कोई पर्टिकुलर टूल्स यूज़ करते हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, या आपने काफ़ी हद तक इस रिश्ते में रहते हुए इस पर्सन ने आपको बहुत एक्सपीरियंसेस दिए हैं। आप दोनों का एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स जो होते हैं वो वैसे भी बहुत एक्सपीरियंस यूँ दे देते हैं ये कार्ड्स, क्योंकि ये एक्शन इतने ज़्यादा नहीं लेते। मोहब्बत होती है, खुलूस होता है, सब कुछ होता है, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एक बात बहुत फेमस ये होती है कि ये जिसके साथ होते हैं लगता है ये उसी के हैं, क्योंकि इनकी काफ़ी बोल्ड पर्सनालिटी होती है, गुड लुकिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक पर्सोना होता है, एक स्टाइल होता है, एक पर्सनालिटी का ऑरा होता है इनका कि हर इंसान इनके ऊपर माइल घायल फाइल हो जाता है। तो लेकिन आप भी विद द स्टार कार्ड कम नहीं लग रहे। आप सेलिब्रिटी होते हुए खूबसूरत इंसान हैं। आप विद द स्टार कार्ड यू आर अ खूबसूरत पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल। लेकिन कोई ऐसी बात आपको इस रिलेशनशिप में रहते हुए अपने पर्सन की ये पता चली है कि या तो आपको ये पता चला है कि इनके प्लान्स क्या हैं आपको लेकर, और जिसमें मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये देख सकती हूँ कि कहीं कहीं आपके पर्सन ने आपसे बातों बातों में ये कमिट किया है दैट वो आपको अपनी लाइफ में तो रखेंगे लेकिन फैमिली नहीं होगी। वर्ड टू वर्ड उन्होंने नहीं कहा होगा, लेकिन आपने ये सेंस कर लिया है कि वो आपको इनफर्टिलिटी यानी कि कभी भी फैमिली नहीं रखेंगे। तो आपने ये बात सेंस की है और ये चीज़ आपको काफ़ी हर्ट करती है। सिर्फ साथ रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने शायद ये बात मान ली होगी, लेकिन अब आपको ये चीज़ बहुत बाकायदा आपको इस बात का असर महसूस होता है कि इस तरह तो फिर नहीं चल सकता। इसके अलावा अगर ये बात नहीं है तो आपको अपने पर्सन से रिलेटेड थर्ड पार्टी का पता चला है, और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ ताकि आप इस बात को गेस कर सकें। ये एक इनसिक्योरिटी, एक कॉम्प्लेक्स जो है, नोइंग द फैक्ट कि ये इतनी खूबसूरत औरत है, उसके बावजूद टॉप टॉप प्रायोरिटी पे किसी और एक औरत का इमेज है जो कि अपने आप को इस तरह देखती है कि मेरी ज़िंदगी भी इस तरह की हो।
लेकिन जब मुझे ये पर्सन इस तरह की ज़िंदगी देना ही नहीं चाह रहा, तो इसने ये राइट किसको दिया हुआ है, ये घर किसको दिया हुआ है, अपने माइंड में किसको बिठाया हुआ है, और मेरे साथ कनेक्शन को जोड़ा हुआ है, तो क्या मैं इसका प्लीजिंग फैक्टर हूँ? ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके रिलेशनशिप में इस वक्त नज़र आ रही हैं। मज़े की बात यह है कि आप दोनों में एज डिफरेंस ऐसा है कि जो चीज़ आपके माइंड में आती है, आपके पर्सन को उसका सलूशन पहले से पता होता है, क्योंकि मेच्योर लोगों के साथ जब आप रिलेशनशिप में होते हैं जिनका एज ब्रैकेट का डिफरेंस तकरीबन 10 से 12 साल या 8 साल का होता है, तो डेफिनेटली आप अपने से छोटे कम उम्र बच्चों को या जिनका आपके साथ 10-12 साल का फ़र्क है, आप उनकी बातों को भी तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि आप शायद इनके साथ कभी भी आगे ना बढ़ते, या कभी भी आप इनके साथ को छोड़ते नहीं, लेकिन अब कोई ऐसी इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई है कि अब आपको लग रहा है कि नहीं, आई थिंक आई शुड नॉट वेट, ऐसी कोई बात हुई है, ठीक है। लेकिन ये एक आपके स्टेटस की, आपके रिलेशनशिप की इस वक्त एनर्जी है। अभी हम देखते हैं कि क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। अब ट्रू कार्ड्स निकलेंगे, सही है। आप इनसिक्योर हो रहे हैं, आपको फ्यूचर सिक्योरिटी का एक खदशा हो रहा है, और विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको लग रहा है कि ये पर्सन हर वक्त मुझसे रिसीव ही करता रहेगा, मेरी चीज़ों को ये फुलफ़िल नहीं करेगा। तो कुछ डिमांडिंग एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। 2 कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एज डिफरेंस है आप दोनों में, बिल्कुल है, बल्कि बहुत ज़्यादा है, मैं ये कहूँगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। इस रिश्ते के लिए किसी दोनों पार्टीज़ में से किसी के फादर को मनाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो बड़ा मुश्किल है। आपके पर्सन जब कभी भी फैमिली की बात आती है तो वो आपको ये रिस्पॉन्स देते हैं कि यार यू आर टू यंग, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अभी बहुत छोटी हो, अभी अभी इन सब चीज़, अभी तो हम लोग बिल्कुल शुरू में हैं, अभी इस तरह की बातें मत सोचो। बिकॉज विद द 10 ऑफ कप्स यू वांट फैमिली, विच इज़ वेरी क्लियर। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, दिस इज़ अ फैमिली कार्ड। मेरी फैमिली हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, घर हो, आपको फील, एक्चुअली इम्प्रेशन भी आपको ये दिया गया है दैट यू आर माई फैमिली। बट जब आप ऑफिशियली इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन के थ्रू ये बावर कराया जाता है कि ये शख्स जो है वो एक ऑब्स्टिकल है, यानी कि किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक ऑब्स्टिकल है, इसको मनाना मुश्किल है। आपके फादर, इनके फादर, कोई ना कोई ऐसा मुझे इनसे बात करनी होगी, मुझे अभी इनको पटाना पड़ेगा, यार मुझे इनको रेडी करना है, इनको राज़ी करना है, इनको तुम्हारे लिए राज़ी करना है, तुम्हारी फील्ड डिफरेंट है, ये शायद माने ना, बहाने, यू नो, ऐसा नहीं है। बल्कि 2 किंग्स भी हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस हो भी सकती हैं। ये जो एनर्जी है ये थोड़ा आपसे एज कंपैटिबिलिटी फिर भी मिलती है, लेकिन जो ऊपर वाला पर्सन है वो तो आपसे काफ़ी एज में बड़ा है। अब आपने शायद अपने पेरेंट्स को एक लव रिलेशनशिप में देखा है, लव मैरिज हुई होगी, तो आपके ऊपर ये, आपको ये लगता होगा कि इट्स ईजी, देर इज़ नो रॉकेट साइंस। लेकिन जब आप अपने पर्सन की तरफ से देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ऑब्स्टिकल्स पे ज़्यादा बातें होती हैं, रेजोल्यूशंस पे बातें कम होती हैं, सोल्यूशंस पे बातें कम होती हैं। तो क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? आपके पर्सन आपको डायरेक्शन नहीं दे रहे कि आप उनके लिए चूज़ क्या करें। आप दोनों के दरमियान एक एज डिफरेंस की वजह से कम्युनिकेशन का भी बहुत प्रॉब्लम है। कभी कभी ये आपको झिड़क देते होंगे, यार एक तो तुमसे बात करना बड़ा मुश्किल है, तुम्हें बोलो कुछ तुम समझती कुछ हो, ये अक्सर ये आपको कह देते होंगे। दूसरा ये कि आप भी इनको ये बात कह देते होंगे कि आप मेरी बात ही नहीं समझ पाते कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें। आपका क्लियर फंडा है कि भाई मुझे फैमिली चाहिए, मुझे कमिटमेंट बताओ कि क्या होगा। ये आपको बहुत सारे अपनी आप ही की ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ जुड़े हुए फड्डे बता देते हैं, और आपको लगता है यार अभी टाइम नहीं है, इट्स टू अर्ली टू डिसाइड दिस। यानी इन बातों की वजह से आप खुद भी नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे कि आप रुकें या आप आगे बढ़ जाएं। लेट्स सी मोर, फिर मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? प्लीज़ गिव मी द मैसेजेस।
द चैरियट, ऑलराइट, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग, द सन, ओके, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, सीक्रेट रिलेशनशिप है ये, और सीक्रेट रिलेशनशिप में इस पर्सन का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा तो वेलफेयर वर्क है, कोई ऐसा काम है जो जिसमें ये पंचायत में जिरगे में बैठने वाले लोग हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। विद द चैरियट कार्ड इनको ये पता है कि कमिंग डेज में इनकी पोजीशन, इनका नाम धाम बदलने वाला है। हो सकता है कहीं इलेक्शंस के लिए अप्लाई किया हुआ हो और लड़ रहे हो कहीं इलेक्शंस, बिकॉज चैरियट कार्ड जो है वो लीडर का कार्ड होता है। ये खाली ज़रूरी नहीं है सियासत वाली बात जो मैंने कही, ये लीडरशिप कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। कुछ एम्स और कुछ गोल्स हैं इस पर्सन के, और ये पर्सन अचानक से फैसला करता है, एंड इसने कहीं ना कहीं कोई ये वेट कर रहा है कि इसकी कोई बिग न्यूज़ आए। ये हर वक्त आपको किसी एक डेडलाइन या टेंटेटिव टास्क पर ये आपको अटकाए रखता होगा कि यार ये काम होने दो, पहले ये चीज़ हो जाने दो, इस चीज़ की खबर आने दो, इस चीज़ की खुशखबरी आने दो, फिर होगा। एंड दैट इज़ रिलेटेड टू देयर स्टेटस और वर्क स्टेटस से रिलेटेड है। ये किसी फोर्सेस में हो सकते हैं, ये किसी कंपनी में अप्लाई इन्होंने किया हुआ है तो वहाँ पर इनको कोई हायर पोजीशन की इनको एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज चैरियट है तो लीड ही कर रहे हैं, देखा जाए अपनी फैमिली में सबसे बड़े हो सकते हैं। बट इन्होंने, आपको मैं क्यों कह रही थी कि सीक्रेट रिले, क्योंकि इन्होंने बाउंड्री बहुत सारी खड़ी की हुई हैं आपके रिश्ते को, और आप खुद भी पब्लिक आई में नहीं आ सकते और लोग ये नहीं सेंस कर सकते, देख सकते कि आप दोनों का सीक्रेट रिलेशनशिप है। इस पॉइंट पर कि आप इसके साथ बैठकर कोई रेजोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन की बात करें, इसने उन बातों के डिस्कशन के लिए भी ऐसे पैतरे बीच में फंसाए हुए हैं कि आप इसको नेकेड आई से चेक नहीं कर सकते कि इसका एक्चुअली प्लान क्या है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो तरह तरह के क्वेश्चंस लेकर इसके पास आते हैं। तो जब कभी भी आपका इसके साथ इस बात पर डिस्कशन स्टार्ट ही होता होगा, ये पर्सन बहुत से ऐसे मैटर्स को प्रायोरिटी दे देता होगा कि अभी ये इस चीज़ों का वक्त नहीं है, अभी ज़िंदगी में और भी बहुत से मसले हैं। ये चीज़ आपको डे टू डे परेशान कर रही है, बिकॉज मे बी आप रिलेशनशिप में रहते हुए आपने बहुत कुछ आगे तक कर लिया है और अब आपको एक रिग्रेट, एक गिल्ट भी होता है, आपको लगता है कि आप धोखे में ट्रैप हो गए हैं। और जब मेरे साथ इसका कोई डिस्कशन है तो इसके पास सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियां हैं, और जब इसका कोई डिस्कशन है तो इसके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक्सक्यूज़ेज़ हैं। तो ये चीज़ आपको डबल माइंडेड भी कर रही है और ये चीज़ आपको कंफ्यूज भी कर रही है कि आप रुकें या चले जाएं। क्या ये बात इसकी वाकई सही है कि ये एक कैलिबर का वेट कर रहा है, एक अनाउंसमेंट का वेट कर रहा है, इसका जब ये टाइम आ जाएगा तो वाकई चीज़ें सेटल हो जाएंगी, सब कुछ खुशी वाली बात हो जाएगी, सब कुछ हैप्पी हैप्पी होगा और फिर हम दोनों के दरमियान ऐसा हो जाएगा। बट मैं एक चीज़ कहूँ कि जब ये मोमेंट आएगा ना, ये पर्सन बाउंड्रीज़ और ज़्यादा बड़ी कर देगा। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन के जोन में कम हो जाएगा, आप इसको अप्रोच नहीं कर सकेंगे। और ये बहुत हद तक है कि अगर मैं ऊपर वाले कार्ड्स को नीचे से क्लैरिफाई करूं तो ये कमिटमेंट को लेकर काफ़ी बॉसी है। फैमिली कमिटमेंट्स, रिलेशनशिप कमिटमेंट का डिसीजन इसको करना पसंद है, आपको ये चॉइस नहीं देता होगा कि तुम डिसाइड नहीं करोगी या करोगे, ये मैं डिसाइड करूँगा। दूसरा, इसको आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, ये मोमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम हो लगता है जब कभी भी आपके साथ होता है, बिकॉज यू आर यंग, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर हैंडसम, एज बहुत ज़्यादा फ्रेश है आपकी। लेकिन कम्युनिकेशन में एब्स्ट्रैक्ट बातें, ख्याली पुलाव वाली बातें ज़्यादा होती हैं और टू द पॉइंट बातें कम होती हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड में मुस्तकिल लग रहा है कि भाई मैं लफाजियों के लिए तो यहाँ नहीं हूँ ना। और ये अपनी अथॉरिटी और अपनी लॉजिक्स के थ्रू आपको काफ़ी टफ टाइम दे रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी होती है। तो ये कहना कि आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, फर्स्ट लेट्स क्लैरिफाई दिस। 10 ऑफ कप्स और चैरियट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स, कोई थर्ड पार्टी इशू है, या तो आप किसी मैरिड पर्सन से भिड़ गए हैं और आपको पता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है और प्रेफरेंसेस में आप नहीं हैं, जो कि मैंने बहुत शुरू में ये बात कह दी थी। ये पर्सन आपको आपकी फील्ड, आपके प्रोफेशन की वजह से तो बहुत पसंद करता है, लेकिन जब फैमिली बनाने की बात है तो उसको यही चीज़ आपकी अड़ंगा लगती है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स और सन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है?
फाइव ऑफ सॉर्ड्स, इसको मालूम है कि अगर आपके और इसके दरमियान के मामलात रिवील हुए तो विद द फाइव ऑफ सॉर्ड्स बड़ा दंगा होगा। इसकी अपनी ही फैमिली इसके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी और बड़े सवालात उठेंगे, और ये एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है या रखती है, ये क्लियर है। विद द फाइव ऑफ सोर्ड्स इसको सबसे पहले अपनों ही से इतनी लड़ाइयाँ करनी पड़ेंगी जिसका करेज इसमें नज़र नहीं आ रहा। एट ऑफ वॉन्ड्स और सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए इसको एक बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा, और वो बड़ा स्टैंड ये होगा, इसने आपसे लिटरली कहा होगा कि एक तो सीक्रेट रखो इस बात को अभी जब तक मैं ना कहूँ, मैं तुम्हें कहीं और सेटल कर देता हूँ, मैं तुम्हें कहीं और शिफ्ट कर देता हूँ, वहाँ रहकर तुम वेट करो एंड वील सी दैट। तो वहाँ पर, और तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा मेरे दरमियान कोई रिश्ता है। हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम हो मेरे साथ, बस ये काफ़ी है। तो ये जो एट ऑफ वॉन्ड्स और सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी बात बहुत सरसरी है जिस पे आप फॉर द टाइम बीइंग राज़ी तो हो गए, लेकिन आपने इसको कम्प्लीटली इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया है बिकॉज चेहरा काफ़ी उदास है। किंग ऑफ सॉर्ड्स और टेन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑफर ही इस बंदे ने या इस बंदी ने आपको ऐसी दी जिसको आप रिजेक्ट ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी ये जो ऑफ़र इसने आपको, इतने दिमाग लड़ाकर इसने आपको जब ये ऑफ़र दी तो आपको एक लम्हे को तो लगा कि यार मेरे साथ तो हैंड हो गया, और ये तो चीज़ ऐसी हो गई कि जो मैंने सोची ही नहीं थी। इसने इस तरीके का मेरे साथ कैसे बिहेव किया, और ये कैसी ऑफ़र है जिसमें रिश्ते में रहकर भी ये शर्म कि मुझे ऑफिशियली अनाउंस ना करो कि मैं लाइफ पार्टनर हूँ। तो ये कैसी, इसने आपको बहुत दिमाग सियासत लड़ा कर ये ऑफ़र दी जिसमें आपको कमिटमेंट में आने के बाद के जो मामलात होते हैं, अगर वो पहले हो गए तो अब वो आपको काफ़ी रिग्रेट दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये फ़ील हो रहा है कि ऐसी ऑफ़र से तो ऑफ़र ना मिलना ही बेहतर है। एंड ये बड़ी चालाकी से, बिकॉज फॉक्स है यहाँ पर और यहाँ पर आउल है, और स्क्वेरल आपको पता है कितना फुदकता हुआ एक जानवर है जो कि किसी डाल पे, किसी टहनी पर, किसी दरख्त पर टिकता ही नहीं है, हर जगह वो फुदकता रहता है। और ये चीज़ जो है वो बहुत दिमाग लड़ाकर, ऐसा वही वाली बात है ना, जब एज डिफरेंस है, मैंने आपसे जो भी कहा, यू आर स्टेबल पर्सन, आप कोई लगे बंदे भिकमंगे नहीं हैं, अल्लाह माफ़ करे। यू आर विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, बट इट्स जस्ट अ मैटर कि आप अपनी इस रिलेशनशिप में रह के अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा दे चुके हैं, और अभी रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कोई एक ऐसी ऑफ़र मिली है जिसमें आपका फेम भी इन्वॉल्व है, आपका नेम भी इन्वॉल्व है, आपकी सक्सेस भी इन्वॉल्व है। दैट इज़ वाई यू आर जस्ट थिंकिंग, आप अपना प्लान रिवील नहीं कर रहे, विच इज़ वेरी नाइस। आप अपना प्लान रिवील नहीं करें और ख़ामोशी से अपनी चीज़ों को देखें, और जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ, यू शुड नॉट वेट फॉर दिस पर्सन। इन फैक्ट आप इस पर्सन को घर तक छोड़ कर आएँ, इस पर्सन के साथ रहें, लेकिन जो सर्विसेज आप इसको दे रहे हैं रिलेशनशिप में रहते हुए, उसमें ज़रा स्मार्ट हो जाएं। अपने करियर पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जितना गिव एंड टेक आपने दिया है, आप टेक नहीं कर पा रहे, इससे रिसीव नहीं कर पा रहे, तो आप देना छोड़ दें। बिकॉज़ कभी कभी ये इंसान आपसे बिल्कुल इस तरीक़े से चीज़ों को, जैसे नकेल नहीं डाल देते हैं कि लगाम डाल दिए घोड़े पर, बैल में नकेल डाल दी कि वो मेरे काबू में रहे। ये पर्सन आपसे कुछ डिमांड ऐसे करता है कि जैसे तुम तो मेरी प्रॉपर्टी हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने मूव्स, अपने प्लान्स को पहले पूरा ऑर्गेनाइज कर लें, अपने आप को सेव कर लें। प्ले इट सेफ वाली बात होती है ना, अपने आप को सेव कर लें, और सेव करके फिर आप अपने लास्ट कार्ड्स ओपन करें, और फिर डिसीजन टाइम जब आपको लगे दिस इज़ द हाई टाइम, राइट टाइम, कि अब मुझे इसको छोड़ने वक्त या मूव ऑन करने के लिए कोई नुकसान नहीं होगा, देन मूव ऑन। बिकॉज़ आप कुछ पढ़ रहे हैं आजकल, आपके रिज़ल्ट का वेट होने वाला है, आप अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट पर आपने अप्लाई किया हुआ है, वहाँ पर आपकी कोई फाइनेंशियल डीलिंग चल रही है, आपने कुछ डिमांड की है, वहाँ से आप रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, और ये सारा कॉन्टेक्स्ट मुझे आपकी स्टार कार्ड से फील हो रहा है। तो यू शुड नॉट वेट, यू शुड प्लान फर्स्ट। इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लें, प्लान करें, अपने आप को सेव करें, अगर कोई पैसे का लेन देन है वो क्लियर करें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को स्टेबलाइज करें, एंड देन अनाउंस योर डिसीजन दैट आई डोंट वांट टू वेट, आई एम मूविंग ऑन। ठीक है?
अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।